आज हम लोग संसद के बारे में जानते हैं, पार्लियामेंट के बारे में। तो पार्लियामेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसकी जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पार्लियामेंट है जो कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसके जननी ब्रिटेन है। तो संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। और संसद के जो सदन हैं वो 2 हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। तो भारतीय संसद भवन का निर्माण आपका एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो पूछेगा कि भारतीय संसद जो है उसका निर्माण एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था, है ना। और इस संसद जो है, संसद के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है, वो हम लोगों को अनुच्छेद 79 यानी 79 में पढ़ना है। अनुच्छेद 79 में पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में पढ़ना है। चलिए और हम लोग आगे जानते हैं संसद के बारे में कि संसद क्या है। तो संसद की बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई है, यानी कि जो संसद है उसमें जो आपका परिधि बनाया गया है, स्तंभ है, वो 144 है। और कौन से पत्थर का है? ग्रेनाइट पत्थर का है। तो भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन कौन थे? तो डी आइजनवार जो थे 1959 ईस्वी में। फिर जिमी कार्टर 1978 ईस्वी में भाषण को दिए थे। बिल किंगसन जो थे आपका 2000 ईस्वी में दिए थे। और बराक ओबामा जो 2010 ईस्वी में अपने भाषण को दिए थे। उसके बाद क्या है कि संसद के सत्र जो है क्या है, तो बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक चलती है, और मानसून सत्र जो है जुलाई से सितंबर तक चलती है। उसके बाद शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक चलती है। तो सत्र को याद रखना है कि बजट सत्र जो है फरवरी से मई, मानसून जो सत्र है जुलाई से सितंबर, और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर। ये 3 सत्र चलता है किसका? संसद का। चलिए संसद के सत्र जानने के बाद हम लोग आगे देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, है ना। तो राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा में निम्न सदन होते हैं, जिसमें जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और युवाओं का सदन आता है। यानी लोकसभा के अंतर्गत जो निम्न सदन है उसमें जनता का सदन, प्रथम सदन, अस्थायी सदन और युवाओं का सदन आता है। उसके अलावा तो उच्च सदन है, उच्च सदन जो है राज्यसभा में आता है, जिसमें चर्चित लोगों का सदन हो गया, द्वितीय सदन हो गया, अस्थायी सदन हो गया और बड़ों का सदन हो गया। तो राज्यसभा के अंतर्गत उच्च सदन में 4 हैं, चर्चित लोगों का, द्वितीय, अस्थायी और बड़ों का सदन। आगे फिर हम लोग जानते हैं कि लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 552 अधिकतम सदस्य थे, जिसमें 550 जो थे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से। तो 550 में 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश से। और जो आपका 552 में 500 तो उस तरफ हो गया, 2 बच गए जो एंग्लो इंडियन थे, है ना। लेकिन संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया, यानी 552 में से क्या 2 को हटा दिया गया, यानी 550 बच गए, यानी एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे तो आगे है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितना? 543 है। तो 545 में से 2 गया तो कितना? 543 बच गया, यानी वर्तमान सदस्य। तो 530 में से 6 घट गया राज्य से, तो 524 राज्य में हो गया। और 13 केंद्र शासित प्रदेश में था, उसमें जो 6 घटा वो 6 उस तरफ जुट गया केंद्र शासित प्रदेश में। तो केंद्र शासित प्रदेश में 19 हो गई सीटों की संख्या। कितना? कुल टोटल सीटों की संख्या 19, यानी अभी कितना? 543 पर है, जिसमें 543 पर ही अब होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है तो आगे है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम सदस्य 250, उसमें से 238 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से है, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है, जिसमें कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा आता है। वही 245 वर्तमान सदस्य, अधिकतम सदस्य होता है वर्तमान में 245 है, जिसमें 233 जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से है, और 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है। 12 जो है क्या है? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा को और राज्यसभा में अनुच्छेद 80 को रखा गया। तो अनुच्छेद 81 जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल तक है, इसको भंग किया जा सकता है। इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष होना चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और पागल या दिवालिया ना हो, जनता का सदन, है ना। 5 साल का इसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यसभा है वो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है, उसमें 6 साल होते हैं, इसे भंग नहीं किया जा सकता। उसको तो भंग कर सकते थे लोकसभा को, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और पागल व दिवालिया ना होना चाहिए, शिक्षितों का सदन, शिक्षितों का सदन, पढ़े लिखे। फिर है अनुच्छेद 81 में चुनाव जो है, हाँ, लोकसभा के अंतर्गत तो ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव में जनता भाग लेती है, जो लोकसभा है उसमें चुनाव होती है, उसमें चुनाव क्या है कि आपका जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, और सदस्यों का चुनाव 5 वर्षों तक होता है, जैसे 19 से 24, है ना, अभी होने वाला है। फिर है आपका 19 से 24 में तक है।
फिर लोकसभा में। फिर राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में आता है। इसमें अब प्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनाव में विधायक एमएलए भाग लेते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। जैसे कि 220 के बाद 26, 6 साल हो गया, 222, 22 के बाद 28, उसके बाद 24 के बाद 30, इस 6 साल आगे। तो लोकसभा के पदाधिकारी जो है वो अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं तो एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष तो एक उपाध्यक्ष। तो प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थायी अध्यक्ष हैं और प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। जो प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदनों को शपथ दिलाना है। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो वीरेंद्र कुमार थे। वर्तमान में कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। वही अध्यक्ष या स्पीकर की बात करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। चलिए आगे। लोकसभा के कार्य और अधिकार। लोकसभा के कार्य और अधिकार क्या है इसके बारे में? तो लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना, ये इसका कार्य है। दूसरा है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। फिर है कि जब किसी विधेयक पर निर्णय न निकल पा रहा है, कोई निर्णय नहीं होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं। फिर है कि धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है उसका कौन करता है? तो लोकसभा करता है। फिर है 5वां कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति के लिए संसद में अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, गायब रहता है, तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। और पहले लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपका कौन है? तो गणेश वासुदेव मालवंकर हैं। कौन है? पहले लोकसभा का अध्यक्ष जो हैं गणेश वासुदेव मालवंकर हैं। और पहली महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार है। किसका? लोकसभा का। ये सब लोकसभा के अधिकार और कार्य हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है राज्यसभा के पदाधिकारी जो कि अनुच्छेद 89 के अंतर्गत आता है। इसमें सभापति और उपसभापति। तो सभापति क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होगा और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करते हैं और सभापति अपना त्यागपत्र किसको? राष्ट्रपति को देते हैं और उपसभापति अपना त्यागपत्र जो है सभापति को देते हैं। तो वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू हैं और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति जो हैं आपका कौन? हरिवंश नारायण सिंह हैं। कौन? हरिवंश नारायण सिंह हैं। चलिए आज तक हम लोग ये जाने कि संसद में कौन क्या है और क्या नहीं है। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से हम लोग कोई ना कोई टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।